हेलो स्टूडेंट्स, तो आ चुका हूँ फिर से नई जीके अपडेट के साथ में। तो आज के इस जीके में हम देखने वाले हैं जो भी क्वेश्चंस है सारी आपकी एग्जाम रिलेटेड है, जैसे कि रेलवे हो गया, आपकी एसएससी हो गई, या जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड आपकी सारी क्वेश्चंस को यहाँ पे लाई गई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चंस को डिटेल्स में। सारी क्वेश्चंस के लिए आपके पास कुछ समय दिया जाएगा, आप कमेंट्स करके आंसर को बता सकते हैं। तो कमेंट्स कीजिएगा अपना अपना आंसर। फिलहाल मैं भी आंसर के साथ में आपको ये क्वेश्चंस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, वो भी हिंदी में। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास में आज का कि कौन से देश में सूरज आधी रात को चमकता है, कौन से देश में चमकता है। तो अपना आंसर आप कमेंट कीजिए। और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में ए आपका नॉर्वे है, बी स्तंभनगर और सी आपको ओस्लो और डी बार्गेन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी आपकी ए, नॉर्वे में आधी रात को भी सूर्य चमकता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है चाय पीने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे आपने सुना होगा कि आप घर में भी आपके बुजुर्ग होंगे या आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हो गए, तो आपको चाय पीते होंगे, या तो उससे पहले आपको पानी पीने के लिए बोला जाता होगा या आपको उसके बाद पीने के लिए बोला जाता होगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो चाय पीने के बाद क्यों नहीं पी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ए हड्डियों में दर्द होना, या बी पायरिया होना, सी आपका वजन ना बढ़ना, डी आपका दुर्बलता होना यानी कि वीकनेस होना है। तो इसकी आंसर हो जाएगी आपको कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा पायरिया। यानी कि चाय पीने से और चाय पीने के बाद आप जब अगर पानी पी लेते हैं तो पायरिया आपको हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में कि महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलता है कहाँ पे है। तो आंसर है हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर सी हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में ही आपको मानव से संबंधित ज्यादातर अधिकतर चीजें वहां पे मिलती है, जिसको हम जीवाश्म भी बोलते हैं, और वो एक महाद्वीप भी है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का, देखिए पांचवा प्रश्न है कि वह कौन सा जानवर है जो भूख लगने पर अपना शरीर खा सकता है। तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसको भूख लगने पे अपने शरीर को भी वो खा सकता है। तो आंसर आप बताइए। ए आपके पास में ऑप्शन है चूहा, बी चींटी, सी सिंह यानी कि शेर, और डी मछली। तो आंसर आपका हो जाएगा चूहा। चूहा ऐसा जानवर है, ऐसा एक मतलब जानवर है जो इसको भूख लगने पे अपने शरीर को भी ये खा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या आया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, देखिए छठा प्रश्न है जो कि आपको टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास में ए पैर में, बी हाथ में, सी कान में, या नाक में। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसकी पैर में। पैर के पार्ट्स में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चंस आपके आने वाली क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें खून नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर कि खून जरा भी नहीं पाया जाता, यानी कि वहां पर ना कोई दर्द होगा, अगर खून रहता तो जरूर से वहां पे दर्द होती। तो ऑप्शंस हमारे पास में है, ए कान, बी पायरिया रोग है, सी आपका कॉर्निया है, डी नाक है। तो कौन सा ऐसा पार्ट में जो है कि आपको शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे खून नहीं पाया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा, कॉर्निया ऐसा पार्ट है जहां पे खून नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आज का। तो आठवां प्रश्न है हमारे पास में कि देखिए यहाँ पे चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। चेचक रोग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो जब चेचक रोग आया तो उसके टीका की यानी कि उसकी वैक्सीन की भी यहाँ पे आपकी जो कि बनाई गई होगी, तो उसे किसने बनाया है। तो ऑप्शन है हमारे पास में, हार्वर्ड जनरल ने, बी कैल्विन डेविस ने, सी वाल्टर रेड्डी ने, या डी हैरी डेम्प्लोस ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए एडवर्ड जनरल ने टीबी की यानी कि चेचक की टीके की विकास की थी। और कब की थी ये सब डिटेल्स देख लीजिएगा एक बार, ये सब पूछी जाती है, क्वेश्चंस आती है, तो ये सब आप देख सकते हैं और नेक्स्ट मैं आप सभी के सामने लाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में देख लेते हैं। तो नवा प्रश्न है, हार्मोन शब्द नामकरण किसने किया था। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में उपलब्ध होती है उसका नामकरण कौन किया था, यानी कि नाम कौन दिया था, किसने दिया था।
यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में ए कैलरेस मेडिसिन डेली, बी केल्विन डिविस, सी जेम्स हेरेंडीजी और डी वेलिस एंड स्ट्रालिंग है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। वेलिस एंड स्ट्रालिंग ने आपको हार्मोन्स नाम की नामांकन की थी। तो चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है 10वां लास्ट प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है हमारे पास में कि जीव विज्ञान के जनक यानी कि जीव विज्ञान के खोज करने वाले या उससे बनाने वाले या उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले, उनके नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आपके पास में ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे फेल्सी एल्बर्ट को, या अस्तु को, या सी एंथोनी अल्टला को, या डी डेविड आर्चर को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अस्तु। इन्हीं को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से। तो चलिए आज 10 प्रश्नों का क्वेश्चंस लाया था। मिलेंगे फिर से नई क्वेश्चंस के साथ में, नई अपडेट के साथ में। इसी तरह के डेली जीके क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि न्यू क्वेश्चंस रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।